एवरीवन, हर हर महादेव। जब हम पढ़ाई में सक्सेस होने की सोचते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है सेल्फ स्टडी का, कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। खुद से तो पढ़ाई की ही नहीं जाती। तो आप सभी की इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं लेके आई हूँ 10 सेल्फ स्टडी टिप्स टू मेक योर लर्निंग मोर प्रोडक्टिव पर वीडियो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेल्फ स्टडी करने की सबसे मेन जरूरत होती है खुद का एक स्पेस होना, जहाँ पे हम आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड स्टडी स्पेस। जब हमारा खुद का स्टडी स्पेस होगा तो उस टेबल पे आते ही, उस रूम में एंटर करते ही हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। तो मेक श्योर करें कि आप खुद का स्टडी स्पेस बनाएं। सेकेंडली यू हैव टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। Keep your study materials organized. Create a system for notes, assignments, and resources. This will make it easier to review and locate information when needed. अपने स्टडी स्पेस को साफ रखना, ऑर्गेनाइज रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने नोट्स को, असाइनमेंट्स को, जितनी भी नोटबुक्स हैं आपकी, बुक्स हो, नोट्स हो, कुछ भी हो, उनको इस तरीके से मैनेज करें कि जब भी आपको ज़रूरत हो आपको तभी मिल जाए और आपको पता हो कि वो कहाँ पे है, जिससे आपको ढूंढने में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो जब भी आपके दिमाग में सेल्फ स्टडी का ख्याल आए तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। तो अब आगे बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। हम सभी जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की टू ऑल सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंसी से किसी भी काम को करते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में कर रहे हो, चाहे आप स्टडी करते हो, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपकी सफलता आपसे दूर नहीं। तो सेल्फ स्टडी के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई। ऑलवेज रिमेंबर, सेल्फ स्टडिंग रिक्वायर्स डिसिप्लिन, सो इट कैन बी हेल्पफुल टू स्टिक टू अ शेड्यूल। वैसे तो पढ़ाई करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस बेस्ट टेक्निक का पता होना जो हमारे माइंड के लिए काम करे। लाइक कुछ स्टूडेंट्स जोर जोर से पढ़ के रिवाइज करना अच्छा समझते हैं, तो कुछ लिख लिख के रिवाइज करना अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग पे डिपेंड होता है कि हमारे दिमाग में कौन सी टेक्निक काम कर रही है। तो आपको सबसे पहले उस बेस्ट टेक्निक को सर्च करना है एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। एंड जब भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें, सबसे पहले खुद के लिए एक गोल सेट करें। फिर चाहे वो वीकली गोल हो, मंथली गोल हो या फिर डेली का गोल हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीक के हिसाब से गोल सेट करें। सो यू मस्ट हैव टू सेट अ रियलिस्टिक गोल। यू हैव टू एडजस्ट योर वर्कलोड अकॉर्डिंग टू हाउ हेक्टिक योर शेड्यूल। आप खुद को एक हफ्ते के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, और आपका किस दिन कितना हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है ये आपको पता है। तो आप उस दिन के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से अपने गोल को पहले से ही सेट कर लीजिए, जिससे आपका सोचने में कि आज हमें क्या करना है, इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना हो। अपना गोल सेट रखिए एंड हर दिन के हिसाब से अपना काम कंप्लीट करते चलिए। सेटिंग वर्क गोल्स फॉर योर सेल्फ वंस दैट रियलिस्टिकली फिट इन विद योर लाइफ एंड अदर कमिटमेंट्स इज इम्पोर्टेंट व्हेन क्रिएटिंग सेल्फ स्टडी हैबिट्स। सो इफ you want success, you have to set a realistic goal for yourself. After all these things, you must have to explore other resources. Like आप एक बुक में से पढ़ रहे हैं एंड आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको समझ में भी आ रहा है, फिर भी आप अगर कर सकते हैं कोशिश, तो आप YouTube से, इंटरनेट से उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा सर्च करिए, जिससे आप उसकी पिक्चर्स देखेंगे, उस चीज़ के बारे में और स्टडी करेंगे, तो वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। एंड आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी जानने को मिलेगी जो आपकी बुक्स में नहीं है, जो आपकी नॉलेज में नहीं है, एंड आपकी नॉलेज गेन होगी। Look for videos, podcast and articles that can help you dive deeper into the subject. So जब भी आप किसी टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ अदर नॉलेज लेने की कोशिश करना। So जब भी हम ऐसा करने की हैबिट बना लेते हैं ना, तो हमारा सेल्फ स्टडी में और ज़्यादा इंटरेस्ट बनने लग जाता है। हम जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि हाँ, इसके भी अदर रिसोर्सेज देखते, तो फिर उस चीज़ में और ज़्यादा इंटरेस्ट बनने लग जाता है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ आप ये भी याद रखना कि आप कोई मशीन नहीं, आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपको भी ब्रेक चाहिए। तो शॉर्ट सेशंस लगाना एंड उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रेक लेना, फिर उसके बाद दोबारा से आ जाना। ऑलवेज रिमेंबर, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग योर स्टडी सेशन लाइक अ मैराथन, break up your materials by topic into a series of short sessions separated by short breaks. बीच बीच में ब्रेक्स लेने से, छोटे छोटे सेशंस लगाने से आप रियलाइज करेंगे कि आप थोड़े टाइम में और ज़्यादा चीज़ें कवर कर पा रहे हैं, आपका माइंड बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस से स्टडी कर रहा है। देन यू रियलाइज दैट योर सेल्फ स्टडी बिकम्स मोर प्रोडक्टिव। अब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो टेस्ट लेना भी बनता है, टेस्ट भी खुद को ही लेना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी है ना। तो जब भी आपका वीक का जो गोल है वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद खुद का पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट लेना कि आपने कितना कुछ किया है और क्या कुछ नहीं किया। एंड इसमें आपको खुद के साथ ईमानदार रहना है, ऐसा नहीं करना कि हम देख देख के लिख देते हैं, नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है कि हमने कितना पढ़ा है, खुद को बिल्कुल अच्छे तरीके से टेस्ट करना है।
So you have to test yourself regularly. Testing yourself helps you understand what you have learned and what areas still need work. टेस्ट लेने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें किस टॉपिक पे और काम करना है। तो नेक्स्ट वीक में अपने शेड्यूल में ये सब भी ऐड कर लेना एंड साथ साथ में सब की रिवीजन भी करते रहना। आपको अपने अगले वीक के शेड्यूल को इस हिसाब से बना के रखना है कि आपने पिछला जितना भी किया है वो साथ साथ में कवर होता चले। आपको सभी की साथ साथ में रिवीजन करनी है। किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं रख देना है कि इसकी अब एग्जाम आएंगे तभी प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, उसके बाद आप भूल जाएंगे कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी था क्या। साथ साथ में आपको रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो साथ साथ में रिवीजन भी करनी है। तो इस तरीके से आप अपने गोल्स को सेट कीजिए एंड खुद पे काम कीजिए। मैं आप सभी को पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स बना के स्टडी कीजिए। जब आप नोट्स बना के स्टडी करते हैं तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा देर तक रहता है और आप अपने हिसाब से लिख रहे होते हैं उन चीज़ों को। और जब आप खुद दोबारा से उनकी रिवीजन करते हैं तो आपको इतनी जल्दी अच्छे तरीके से रिवाइज होगा कि आप खुद कहोगे यार ये तो सच में काम कर रहा है। तो अब आप सभी पूछेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, नोट्स क्या होते हैं। नोट्स वो चीज़ होती है जिसको हम बाद में रिवाइज करें और हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से जल्दी रिवाइज हो जाए। तो इसमें आपको अपने हिसाब से लिखना होता है। आपको हिंदी में समझ में आता है कोई टॉपिक, आपको इंग्लिश में समझ में आता है, आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि नोट्स को बाद में रिवाइज आपको करना है, किसी और को नहीं करना है। और कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको हाईलाइट कर दीजिए जिससे बाद में आप पढ़े तो उन वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस हो। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, जो हमारे टीचर्स हमें बोला करते थे, रिव्यू मटेरियल द सेम डे यू लर्न इट। आप दिन में जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी लिखते हैं, जितनी भी रिसर्च करते हैं, उसको रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करके ज़रूर सोएं, जिससे आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आप एग्जाम में फटाफट से लिख पाएंगे, जो भी आपको धीरे धीरे से याद आता रहेगा। एंड गाइज, अब समय आ गया इस वीडियो को एंड करने का। अगर आपके ये सभी टिप्स काम आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।